फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपी कोचिंग क्लासेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको यूनिट 4 डिजिटल प्रेजेंटेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, जो कि सेशन 1 से लेकर 11 तक के सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं। और कुछ क्वेश्चंस पर मैंने इस तरह से मार्क किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बताऊंगी जो पिछले जो है कई सालों से रिपीट हो रहे हैं आ रहे हैं, और वो कितने मार्क्स के हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। क्योंकि जो है वो बहुत ही जितने भी क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए हैं, अगर आप वही क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 100% अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि डिजिटल प्रेजेंटेशन में से मैक्सिमम मिनिमम जो है 8 या 10 मार्क्स का जो है पेपर में ज़रूर आता है। और इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में 1 से लेकर 11 सेशन तक के जो कंसेप्ट क्लियर किए हैं वो सारे कंसेप्ट मैंने बताए हुए हैं। उसमें मैंने जो फिलिप्स बताए हुए हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और जो अभी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उनके आंसर्स जो हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे उसमें। लेकिन अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता है, कोई कन्फ्यूज़न होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे जो है मेरी पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आपको आंसर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सेशन 1 से लेकर जो 6 सेशन तक हैं उनके क्वेश्चंस जो हैं 1 to 8 क्वेश्चंस उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बन रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आंसर्स आपको मैंने बोला कि पिछली वीडियोस में मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, सभी मैंने स्टडी करवा रखे हैं, तो आप उसमें से जाके चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ इंसर्ट अ मूवी क्लिप इन प्रेजेंटेशन, राइट एनी टू वे। ये जो फर्स्ट सेशन है, जब स्टार्टिंग में डिजिटल प्रेजेंटेशन का फर्स्ट सेशन आता है उसमें है कि मूवी क्लिप जो है वो प्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह से इंसर्ट की जाती है। मूवी क्लिप का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि जैसे अपनी प्रेजेंटेशन को अगर हम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसमें मूवी क्लिप ऐड करते हैं। तो ये जैसे मैंने 2 मार्क लिखा हुआ है, यानी कि पिछले सेशंस पिछले पेपर्स में ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। राइट एनी टू वे, इसमें 2 वे दिए हुए हैं, टाइटल और कंटेंट लेआउट ऑप्शन, 2 तरह के मैंने आपको ऑप्शन बताए थे। उस तरीके से इसमें मूवी क्लिप जो है प्रेजेंटेशन के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपको सेशन 1 के जो कंसेप्ट है उसमें मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन टाइप्स ऑफ स्लाइड्स और लेआउट ऑप्शन। और लेआउट ऑप्शन और स्लाइड्स मैंने इसलिए लिखा है कि ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ सकता है कि हमें स्लाइड्स के टाइप्स बताने हैं, या इस तरीके से भी आ सकता है कि हमें लेआउट ऑप्शंस बताओ जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो लेआउट्स होते हैं, यानी कि स्लाइड्स कितनी तरह की होती हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे कि टाइटल कंटेंट, और जो है मतलब जिस तरह की हमारे को ब्लैंक है, या टाइटल विद कैप्शन है, टाइटल विद डिफरेंट कैप्शंस हैं, तो ये सारी जो है स्लाइड्स उसमें अवेलेबल हैं। तो उन स्लाइड्स को आपने इसमें मेंशन करना है। उसके बाद है हाउ इंसर्ट ए ऑडियो और साउंड क्लिप इन प्रेजेंटेशन। तो ये इस तरीके से भी आ सकते हैं कि ऑडियो और साउंड जो है हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी आपको सेशन 2 के अंदर मिल जाएगा। तो मूवी क्लिप प्रेजेंटेशन के अंदर किस तरह से ऐड करते हैं, और इसी तरह से साउंड क्लिप भी ऐड कर सकते हैं। हाउ इंसर्ट अ टेबल इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, राइट एनी टू वे टू इंसर्ट अ टेबल मैंने आपको बताया था कि पहले तो आपने, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये क्योंकि जो डिजिटल प्रेजेंटेशन के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से, तो वो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं। तो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने सबसे पहले तो ये बताना है, आगे मैं आपको अपनी वीडियो में भी बताऊंगी कि आपको पेपर अपना किस तरह से जो है राइट करना है, किस तरह से उसमें क्वेश्चंस जो है आंसर आपको लिखने हैं, ताकि आपको जो है एक्सपीरियंस हो सके और आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। हाउ इंसर्ट अ टेबल इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। टेबल क्या होता है, टेबल मैंने बताया हुआ है, कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है ये, उसमें से सेशन में से आप पिछली वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। टेबल क्या होता है प्रेजेंटेशन के अंदर, टेबल जो होता है वो पहले से उसका फॉर्मेट तैयार होता है,
या हम उसका फॉर्मेट या हम उसके अंदर डिज़ाइन भी उसको कर सकते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। टेबल हम किस लिए बनाते हैं? टेबल अगर हमें किसी का सैलरी या डाटा कुछ तैयार करना है तो उसको हम प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। उसे हम इंसर्ट भी करवा सकते हैं क्योंकि टेबल पहले से उसके अंदर फॉर्मेट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, या फिर हम उसके अंदर जो है उसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं क्योंकि टेबल्स जो होते हैं वो किस में डिवाइड हुए होते हैं? रो में और कॉलम में। राइट एनी टू वे टू इंसर्ट अ टेबल। इसमें भी टाइटल और कंटेंट लेआउट ऑप्शन दो तरह के दे रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर टेबल जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ वर्क विद चार्ट्स इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। चार्ट्स के थ्रू हम किस तरह से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप बताओगे कि चार्ट होता क्या है, उसके बाद बताओगे कि किस तरह से हम उसके अंदर वर्क करते हैं। चार्ट जो होता है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें क्या होता है कि चार्ट में प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हमने कोई भी अपना टेबल क्रिएट किया, अब उस टेबल को हम चार्ट के थ्रू बताना चाहते हैं। मान लो कि एक कंपनी के प्रॉफिट से रिलेटेड हमने कोई टेबल तैयार किया, तो टेबल को हम उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं कि उसका प्रॉफिट जो है इतने सन में इतना था, इतने सन में इतना था, तो उसको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा सकते हैं हम। तो चार्ट्स को हम अगर पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सम बेसिक गाइडलाइंस फॉर क्रिएट अ चार्ट। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि चार्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सी बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, कि अगर हम चार्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे कि उसमें कॉलम और रो होते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, XY फॉर्म में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या X में आना चाहिए और क्या Y कॉलम रो में आना चाहिए, कॉलम में आना चाहिए। तो ये सब गाइडलाइंस मैंने वीडियोस में बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इफेक्ट। डिफाइन सम ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है कि डिफाइन ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स क्या होते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जब हमें प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव वे में दिखाना होता है तो हम ट्रांजैक्शंस का यूज़ करते हैं। ट्रांजैक्शन की मैंने टाइप्स भी बताए हुए हैं, कितनी तरह की ट्रांजैक्शंस उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम। 5 या 6 टाइप्स की ट्रांजैक्शन है जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द मीनिंग ऑफ द एनिमेशन इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। डिफाइन द सम इफेक्ट्स इन एनिमेशंस। सेम इसी तरीके से जिस तरह से ट्रांजैक्शंस इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं उसी तरह से हम एनिमेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। एनिमेशन मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर डाले हैं तो मतलब कि जो हम स्लाइड्स बना रहे हैं, अगर उस स्लाइड्स को हम मूव करके दिखाना चाहते हैं, कुछ अट्रैक्टिव वे में दिखाना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर एनिमेशन डाल सकते हैं। अगर हमने जो वर्ड्स लिखे हैं उसके अंदर उसको हम मूव करके दिखाना चाहते हैं तो भी हम उसके अंदर एनिमेशन जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो एनिमेशन का मीनिंग ये होता है, पहले एनिमेशन का मीनिंग देंगे, उसके बाद इसका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या यूज़ है। प्रेजेंटेशन का यूज़ है कि इसको इफ़ेक्टिव दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। और सम जिस तरह से ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट्स उसके अंदर अवेलेबल है 6 या 7, उसी तरह से उसके अंदर एनिमेशन इफ़ेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, उसमें से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट वो 7 to 11 चैप्टर्स में से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या बताना है, ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको ग्रुप किस तरह से किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए थे बहुत सारे जो है क्लिप आर्ट्स होते हैं उसके अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर हम वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिप आर्ट्स इंक्लूड करेंगे तो उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, और जब हम उनको इकट्ठा एक ग्रुप में इंक्लूड कर लेते हैं तो उन्हें ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उनका मीनिंग क्या होता है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट का? ग्रुपिंग करने का हम बेनिफिट ये होता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो हमें अलग अलग सभी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना पड़ेगा, हम सबको इकट्ठा मूव कर सकते हैं, तो उनको ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होता है। हाउ ग्रुप एंड अनग्रुप ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंटेशन। अगर हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं तो उसे अगर हम ग्रुप नहीं करना चाहते तो हम उसे अनग्रुप करेंगे। तो 2 तरह के ऑप्शन उसमें अवेलेबल होते हैं, ग्रुप और अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन प्रेजेंटेशन।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्पीकर नोट्स इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। स्पीकर नोट्स क्या होता है, अगर हमें प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नोट देना है, ऐसा नहीं है कि वो नोट हम हर एक स्लाइड पर देंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसे स्टार्टिंग में या एंडिंग में हम नोट देंगे। तो एक छोटा सा नोट अगर हम कोई भी प्रेजेंटेशन के जैसे कोई डिज़ाइन हमने बनाया है या कोई टेबल बनाया है, कोई चार्ट बनाया है, उससे रिलेटेड या कोई मीनिंग देना चाहते हैं तो हम स्पीकर नोट इसमें छोटा सा ऐड कर सकते हैं। तो उसको हम स्पीकर नोट बोलते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होता है, जिस पर जाकर हम स्पीकर नोट को बना सकते हैं। स्पीकर नोट वो होता है जो बोल रहा है, वो जो है ऑडियंस को समझाना चाहता है। हाउ स्पीकर नोट्स एड्स इन प्रेजेंटेशन, उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो भी मैंने जो है कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, आप वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। राइट सम की थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट द स्पीकर नोट्स, अगर हम स्पीकर नोट लिख रहे हैं तो कुछ हमें बातों का ध्यान रखना है, तो वो जो है उसमें 5 या 6 उसमें मैंने बताई हुई हैं थिंग्स जिनको हमने रिमेंबर रखना है स्पीकर नोट्स बनाते समय, तो वो हम उसमें इफ़ेक्टिव, ताकि हमारा जो स्पीकर नोट है वो सामने वाले को अंडरस्टैंड कर सके, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाउ मेक अ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, डिफाइन एनी 3 टिप्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है कि अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, सुंदर बनाना है, अगर उसके अंदर हम चाहते हैं कि जब हम प्रेजेंट करें और उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, तो उससे पहले हम उसको व्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो, और कोई मिस्टेक ना हो तो उसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे बताया हुआ डिफाइन एनी 3 टिप्स। अब क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में ये भी आ सकता है कि कोई 3 टिप्स बताओ, अगर ये नहीं आता तो आपको उसमें कम से कम मैंने आपको 10 टिप्स बताई हैं, तो उसमें से अगर आप 5 टिप्स याद करके जाएंगे तो कोई भी उसमें से 3 टिप्स या 4 टिप्स अगर आपके पास आती है तो आप उसमें लिख सकते हैं। हाउ प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन फॉर प्रेजेंट टू द ऑडियंस एंड द इंडिविजुअल, ये 10th सेशन का क्वेश्चन है कि अगर अब जब प्रेजेंटेशन हमारी तैयार हो जाती है तो हमें उसे ऑडियंस और इंडिविजुअल 2 तरीके से करनी है। अगर ऑडियंस के लिए कर रहे हैं तो फुल स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारे को कियोस्क सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। ये मैंने आपको बता रखा है। इंडिविजुअल मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमें किस तरह से उसको प्रिपेयर करना चाहिए, और अगर ऑडियंस के लिए बना रहे हैं तो किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हैंड आउट्स। हैंड आउट्स का क्या मीनिंग होता है, हैंड आउट्स का मीनिंग होता है अगर हम बहुत सारी स्लाइड्स को अलग अलग पेज पर प्रिंट आउट ना निकाल कर उसको एक ही पेज पर सारी जो है स्लाइड्स को प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो उनको हैंड आउट्स बोलते हैं। हाउ प्रिंट अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को किस तरह से प्रिंट किया जाता है ये भी उसमें ऑप्शन अवेलेबल है, वो मैंने आपको बता रखा है। तो ये आपके 1 से लेकर 11 सेशंस तक के क्वेश्चन आंसर हैं। 1 से लेकर 6 सेशन के आपके 8 क्वेश्चन बनते हैं और 7 से लेकर 11 के आपके 9 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 9 to 8 आपके 17 क्वेश्चन बनते हैं, और ये 17 क्वेश्चन जो हैं इन सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इस तरीके से भी आ सकते हैं, कुछ चेंज होकर भी आ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 डिजिटल प्रेजेंटेशन में से टोटल जो आपको 8 मार्क का या 10 मार्क्स के जो हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। इसमें से मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 1 to 6 सेशन में से आए हुए हैं 3 क्वेश्चन जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार 2, 3 और 2, और इसमें से सिर्फ आपको 3 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और फिलअप्स जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं हर एक सेशन के साथ। थैंक यू। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।